दिमागी खेल क्या है? जो आपके दिमाग को प्रेशर देता है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी अगर करना चाहते हैं तो उसे हट नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ एक दो। जैसे मान लीजिए कि मुझे चाय पीने की आदत, अब मैं आज सोच लूंगी कि चाय छोड़ देती हूँ और मैं अपने स्थान पर जाकर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा दिमाग बार बार मुझे प्रेशर देता है, ढकेलता है कि नहीं मुझे चाय तो पीनी ही है। तो इसे लत कहते हैं, क्योंकि हैबिट हो जाती है उस चीज की। आपको एक शराबी को उदाहरण देती हूँ। कोई शराब पीता है तो उसे लोग पियक्कर का रूप बनाकर उसे पियक्कर का उदाहरण देते हैं, पियक्कर ही कह देते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है? उसका दिमाग उसे प्रेशर देता है कि मुझे पीना है, मुझे पीनी है और वो काम करनी ही है। वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, मेंटल प्रेशर पड़ता है उस पर। सोचेगा चलो आज मैं शराब छोड़ ही देता हूँ, लेकिन उसका दिमाग उसे ढकेलता रहेगा जब तक उस काम को वो कर नहीं लेता और वो मजबूर हो जाता है, दुकान पर चला जाता है शराब पीने के लिए। शराबी का गाना है ना, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तब तो दुकान में सारे बोतलों को नाचनी चाहिए, लेकिन नहीं, इंसान एक पानी रूपी केमिकल रूपी शराब को पीकर नाचना शुरू कर देता है। कुछ लोग सच में नशे में आ जाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं शराब पीने का कि मैं नशे में हूँ। तो जो इंसान रूपी जो शरीर है लिविंग थिंग्स है और बोतल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें सोचने की शक्ति नहीं है बोतलों में, लेकिन इंसान में है। अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर देता हम हो, आप हो या कोई भी हो, हमारे दिमाग सबको प्रेशर देकर ढकेलता है उस ओर जहाँ हम जाना नहीं चाहते और चाह कर भी जाते हैं। आज के नवयुवकों को या नवयुवतियों को भी मैं कहना चाहूंगी, आपका दिमाग आपको प्रेशर देता है गलत कदम उठाने के लिए और आप मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो आप अपने आप को रोक सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कहनी और कथनी में तो बहुत अंतर है। लोग कह देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कोई भी हो, हर इंसान के लिए ये चीज है। बट अगर आप चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करना तो अपने आप को, अपने माइंड को किसी और साइड में इंगेज कर दीजिए। आप बिजी हो जाएंगे, फिर आप उस काम को करने के बाद दूसरी साइड में इंगेज कीजिए। आप ऐसे करते रहेंगे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, टाइम बीतते जाएगा। धीरे धीरे आप उस ओर से हट जाएंगे। उसके बाद आपका माइंड दूसरी ओर इंगेज हो जाएगा, तो आप उस चीज को भूलना शुरू कर देंगे। तो आप उस चीजों को भूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। एक बार आप करके देखिए, अपने माइंड को पूरी तरह से अलग अलग चीजों में दिमाग लगाइए, इंगेज रखिए, तब शायद आप कोई भी गलत कदम उठाने से बच जाए, गलत काम करने से बच जाए और आपके दिमाग में जो चीज ना चाहते हुए भी करने को प्रेशर दिया जा रहा है आपके दिमाग की ओर से, उसे करने से आप बच जाएंगे। तो आप इंगेज अगर रहते हैं तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है आपकी दिमागी हालतों को ठीक करने के लिए। धन्यवाद।